हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा, थंबनेल ही देख करके आप लोग जान गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो दोस्तों ये जो है चारों स्टेप को हम एक एक करके समझेंगे, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। तो दोस्तों आप लोग को ये थंबनेल में ही पता चल गया और क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे डाउट होते हैं या बहुत सारे बच्चों को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बनाना आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम फ्रेंड्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि भिन्न होता क्या है। तो चलिए भिन्न क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भिन्न वो होता है, जैसे कि हम भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। भिन्न को हम किस तरह से लिखेंगे, भिन्न को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, पी को हम अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे में हम क्या बोल सकते हैं, बटे में इसको हर कह सकते हैं क्यू को। तो फ्रेंड्स भिन्न को हम पहले लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में, और ये होता है अंश बटे हर होता है। तो चलिए आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे 4/3 है, तो ऊपर वाला जो 4 हुआ ये अंश हुआ, प्लस जो नीचे में जो 3 है वो हर हो गया, प्लस में 5/3 जो हुआ, ऊपर वाला 5 जो हुआ सो अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ। तो सब में आपको बटा वाला ही है, भिन्न वाला ही है, तो सब अंश बटे हर के रूप में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको भिन्न का जोड़ ही है। तो चलिए हम भिन्न का जोड़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आपको यहाँ पे हमने दिया है, पहले भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इस तरह से हम आपको देते हैं। फ्रेंड्स भिन्न का जोड़ बनाने से पहले आपको लघुत्तम आना चाहिए। अगर लघुत्तम नहीं आता है तो लघुत्तम का भी वीडियो बनाया गया है। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं और एलसीएम सीख जाएंगे। जब एलसीएम बनाने आपको आ जाएगा तो भिन्न का जोड़ बनाना आपको आपके लिए आसान होगा। तो चलिए पहला आपको क्या है, 4/3 है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस में 5/3 है। तो इसको हमको कहा जा रहा है कि भिन्न का जोड़ सॉल्व करने के लिए। भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एरो दे दीजिएगा और एक ऐसे बटा दे दीजिएगा, इसके सामने एक ऐसे इक्वल के चिन्ह दे दीजिएगा और इस तरह से को बटा का चिन्ह दे दीजिएगा। पहले इतना कर लीजिएगा। देखिए जब इस तरह से आपको इस तरह से फेस में रहे, जैसे एक ही फेस में रहेगा, जैसे जो हर होता है, ये अंश है नीचे वाला हर है, ये अंश है नीचे वाला हर है, मतलब अंश बटे हर के रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है। तो नीचे वाला जब हर जो एक ही फेस में रहता है, एक ही रूप में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, बस दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा। जैसे दोनों तो 3 ही है, बिल्कुल 3 है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 3 में से कोई एक 3 लिख दीजिएगा, और ऊपर का जो संख्या है ना फ्रेंड्स वो सेम उतार दीजिएगा। 4 है 4 उतार दीजिएगा, प्लस का साइन है प्लस उतार दीजिएगा, ये 5 है तो 5 उतार दीजिएगा। है ना आसान, बहुत ही आसान है। और उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड कर दें, कितना होता है, 9 होता है। 9 बटे में ये 3 है तो 3 उतार देंगे। 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, और 3 × 3। तो आपका इसका आंसर जो फ्रेंड्स आएगा 3/1 आएगा, ये आपका आंसर इसका होगा। तो फ्रेंड्स ये आसान हुआ है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट के में क्या करा है, 4/2 है, प्लस में 5/2 है ना। तो चलिए इसको भी बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक ही फेस में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ही फेस में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब एक ही फेस में रहेगा तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि दोनों में से कोई एक आप यहाँ उतार दीजिएगा, बटा के चिन्ह दे करके नीचे। और ऊपर का जो दोनों संख्या है, 4 है प्लस में 5 है, आप दोनों उतार दीजिएगा, और बराबर के चिन्ह दे करके आप दोनों को ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा। 5 4 9 होता है, बटे में 2 होता है। फ्रेंड्स ये कट नहीं सकता है, 9 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अगर काटते भी है तो दशमलव में कटेगा, 4.5 से कटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये आप क्वेश्चन ये समझ गए। अब 2 क्वेश्चन और है, जैसे कि आपको प्रत्येक भिन्न के जोड़ में भी 4 क्वेश्चन है, भिन्न के घटाव में भी 4 क्वेश्चन है, और गुना भाग सब में 4 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8/16 है, प्लस में 7/32 है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही आसान है बनाना। चलिए इसको पहले आप बाटा का लाइन ले लीजिएगा, फिर इक्वल दे दीजिएगा, फिर एक बाटा का लाइन दे दीजिएगा, इस तरह से जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दोनों तो एक ही फेस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, इसको लघुत्तम कीजिएगा आप। 16 और 32 है, देखिए 16 के बराबर 32 है ना। तो चलिए आपको हम लघुत्तम करके बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम रॉफ करते हैं, ये 16 है, चलिए हम 16 लिख लिया। यहाँ पे 32 है, 32 हमने यहाँ पे लिख दिया। और दोनों का एलसीएम करिएगा। देखिए फ्रेंड्स 2 का पहाड़ा में 32 2 का पहाड़ा में 16 भी है ना, कितना बार, तो 8 बार में। 2 का पहाड़ा अगर 16 बार पड़ता है तो 16 दूनी 32 भी आ रहा है ना। इसको फिर इस तरह से 2 से लगा सकते हैं, तो 2 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 से ही लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। चलिए फ्रेंड्स अब इसको इस तरह से घेरते चलेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसको घेर दीजिए आप, 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2 होगा।
तो आपका इसका लघुत्तम करके आप इसको एक बार गुणनखंड को सभी को लिख दीजिए। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 2 गुने 2 मतलब 5 बार में है। 1 2 3 4 5 बार में, 1 2 3 4 5 बार में, और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। क्या हुआ आपका लघुत्तम 32 हुआ। आया ना? हाँ आया। तो ये लघुत्तम आपका जो 32 आया फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो यहाँ पे आप 32 लिख दीजिए। मतलब 16 और 32 का टेबल में, 16 का टेबल में 32 है, तो इसलिए जो अगर इस रूप में आपको दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए 16 है, यहाँ पे 32 है, तो 16 का पढ़ाई 32 है, तो दोनों में सबसे बड़ा संख्या जो होता है ना, वही आपको लघुत्तम होता है। दोनों में सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ? 32 है, तो ये इसका लघुत्तम 32 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, ये 16 के पहाड़ा में 32 आता है कि नहीं, वो देखिए आप। तो 16 के पहाड़ा में 32 कितना टाइम में आता है, वो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 बार में आता है। 16 के पहाड़ा में 32 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। तो चलिए 2 से आप इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 32 के पहाड़ा में 32 कितने बार में आता है, कितने टाइम में आता है? तो 1 बार में आता है। तो चलिए इससे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 2 जा कितना होगा? 16 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 8 दूनी 16, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिएगा, और 7 एकम 7 आप यहाँ पे लिख देंगे। और क्या करेंगे फ्रेंड्स? दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 16 4 20 और 3 23, मतलब 23 बटे में 32। तो फ्रेंड्स ये आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये जो है आपका ये तीसरा था। अब चौथा भी देख सकते हैं आप कैसे बनाते हैं। क्या कीजिएगा यहाँ पे 7 और 9। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपको 7 के पढ़ा में 9 नहीं है, 9 के पढ़ा में 7 भी नहीं है। तो आप इस रूप में क्या कीजिएगा, ये दोनों को आप इससे नीचे वाले से इसको नीचे से गुना कर दीजिएगा। आपस में क्या कीजिएगा? गुना। तो 7 को 9 से गुना करते कितना होता है? तो 9 7 63 होता है, मतलब 7 9 जा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 को 9 से मतलब करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 2 नंबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोना कोनी ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी। ये 2 को 9 से करते हैं, याद रहे। तो 2 नमा 18, आप 18 लिख दीजिएगा, प्लस का साइन है, प्लस लिख दीजिएगा। और 7 को 8 से, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 7 को अगर 8 से आप करते हैं तो बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। तो 8 सते 56 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इक्वल का साइन दे दीजिएगा। अब फिर क्या करेंगे? ये दोनों को आप जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? तो जोड़ सकते हैं आप। 6 8 6 14 का 4, हासिल 1, और 5 1 6, एक हासिल जोड़ देंगे तो 7 बटे में 63। तो इस तरह से इसका आंसर फ्रेंड्स आपको आएगा। तो ये था, इसका लघुत्तम नहीं होने वाला था, इसलिए नीचे वाले को आप क्या कीजिएगा? नीचे में दोनों का आपस में क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया है, जो कि यहाँ पे 9 7 63 लिख दिया है। फिर तिरछा गुना कर दिया, कोना कोने गुना कर दीजिएगा, और करके इस तरह से लिख के जोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तो आप लोग समझ ही गए भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब हम भिन्न को घटाव को जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि भिन्न के घटाव का क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इक्वल का साइन दे दीजिएगा, इस तरह से दे दीजिए। चलिए तीर एरो दे देंगे और इक्वल देते हैं, इस तरह से 2 को बटा दे दीजिएगा। बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 और 6 का लघुत्तम है, निकलेगा तो बिल्कुल निकलेगा। तो देख सकते हैं 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? तो 2 बार में आता है। आपको पता है जब 3 के पहाड़ा में 6 आ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा वही एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 6 होगा, तो आप 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका एलसीएम 6 होगा। एक बार आपको रॉप करके भी बताते हैं हम, देख सकते हैं किस तरह से। ये 3 है, चलिए यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे 6 है, 6 लिख दिया। क्या करेंगे? 3 के टेबल में कितना 1 1 3 दूनी 6 आता है, और 2 तिहाई 6 इस तरह से आता है ना। तो इसका गुणनखंड क्या है? 3 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 2। तो 3 कम 3 3 दूनी 6, मतलब आपको 6 ही आ रहा है, हम आपको पहले भी बताए हैं। तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने 6 लिख दिया। अब 3 के पढ़ा में आप चेक कीजिए फ्रेंड्स कि 3 के पढ़ा में 6 कितने बार में आता है? तो 2 बार में आता है। तो आप इससे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये फिर 6 के पढ़ा में 6 कितने बार में आता है? तो 1 बार में आता है। तो उसको 1 से इससे मल्टीप्लाई 9 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस साइन है, माइनस दीजिएगा। फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब माइनस में आप जानते हैं कि फ्रेंड्स कि घट जाता है, तो क्या करेंगे? 12 में से अगर 9 घटाते हो फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? देख सकते हैं। तो घटा दीजिए, 3 आएगा घटाने पर। आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, बटे में 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। 3 के पढ़ा में 3 1 बार में आता है, 3 के पढ़ा में 6 2 बार में आता है। इसका आपका आंसर जो आएगा 1 बटे में 2 आएगा। तो इस तरह से ये आपको बनकर कंप्लीट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 बटे में 5 है, माइनस में 5 बटे में 5 है। बस सेम प्रोसेस आपको है, एक ही विधि से आप बनाइएगा, बस वो आप जान ही सकते हैं। तो 9 बटे 5 माइनस में 5 बटे 5 है, दोनों एक ही फेस में रहे फ्रेंड्स, बटा जोड़ रहा है या घटा हो रहा है।
ये दोनों अगर एक फेस में रहता है, एक ही अंक रहता है, जैसे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिए क्योंकि उसका एलसीएम जो आएगा एक ही आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, ये 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो एक बार में आता है, ये 1 से इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे। ये 5 के पहाड़ा में ये 5 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, इसे 1 से गुना करें, मतलब सेम दोनों ऊपर का भी सेम उतर आएगा। जैसे 9 एकम 9 मतलब 9 का 9 उतर जाएगा, 5 एकम 5 मतलब 5 का 5 यहाँ उतर जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, जैसे 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। ये इस तरह से आपका ये बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लीजिए आप यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा में भी क्या कर सकते हैं आप, बड़ा ही आसान है दोस्तों। ये दोनों में देखिए 4 और 3 का लघुत्तम निकलता है क्या, नहीं निकलता है। आप पहले ट्राई कीजिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे 3 है, ठीक है, आपका क्या है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख दिया। दोनों का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलता। तो उस स्थिति में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है ना, हाँ होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे 12 लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तब, या 4 के टेबल में आप मतलब 4 का जो पहाड़ा है उसमें 12 कितना बार में आता है उससे आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, बात एक ही होता है। तो चलिए हम क्रॉस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कि आपको समझ में आसान रहेगा। 5 को 3 से करते तो 5 15 होता है, माइनस का साइन है माइनस। 8 को 4 से करते तो 8 चौका 32 होता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। और 32 में से 15 आप घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 17 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 17 आपका -17 होगा और बटे में 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये आंसर भी कंप्लीट कम हो गया, आपका ये बटा बटा के घटाव भी बनकर रेडी हो चुका। तो दोस्तों आप लोग घटाव भी सीख गए होंगे। चलिए अब भिन्न का गुना को हम सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स पहले इसको आप इस तरह से इक्वल दे दीजिएगा, ठीक है। एक तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए गुना का कुछ तरीका होता है। गुना में क्या तरीका होता है, गुना में जो होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अंश बटे हर के रूप में रहता है। गुना में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि 13 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, नहीं ना आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में आपको 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो चलिए आता है तो ठीक है, आ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम पहले आपको क्या करेंगे, इसको नीचे से दोनों को आपस में गुना कीजिए। 36 को 24 आप गुना करके लिख दीजिए, ठीक है। कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो आपको गुना करके जो आएगा 864 आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर ऊपर वाले को दोनों को आपस में क्या कीजिएगा, ये पहला ट्रिक है, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। इससे अगर 13 को 8 से गुना करता 13 8 कितना होगा, 104 हो जाएगा, मतलब 104 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको अगर कैंसिल करते हैं, काटते हो, तो आपको 52 मतलब 52 से कटेगा, मतलब 52 से कटेगा, और ये कटेगा 432 से कटेगा। मतलब इक्वल आप लिख सकते हैं इस तरह से, 52 बटे में 432 मतलब 52 बटे में 432। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आप इसको और भी कट सकता है, काट सकते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये भी कर सकता है आपको 200 मतलब 16 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको कितना, तो 26 दूना 52 से कट जाएगा। फिर ये भी कट जाएगा, आपको देख सकते हैं 108 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 13 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये 32 जा मतलब कितना 26 होगा, और 100 जो 8 आएगा ये आपका 2 बार में से कट जाएगा 216, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका 13 बटे में 108 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये तो समझ ही गए। अब नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 12 बटे में 4 है प्लस मल्टीप्लाई में, और 9 बटे में 5 है। तो बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स, क्या करेंगे यहाँ पे आपको हम पहले ही बताए हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है या नहीं। देखिए क्रॉस मतलब डिवाइड, 4 के टेबल में 9 नहीं है, 9 के टेबल में 4 नहीं है, या 5 के टेबल में 12 भी नहीं है, अंडर 12 के टेबल में 5 है। तो बड़ा आसान है, आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये दोनों को आपस में नीचे वाले को नीचे से गुना करके लिख दीजिएगा, और ऊपर वाले में जो दोनों है इसको गुना करके ऊपर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, 5 चौके कितना होगा 20 हो जाएगा, और 12 नामा 108 हो जाएगा, और आप यहाँ काट सकते हो तो कितना से कट जाएगा, 54 से कट जाएगा, और ये कटेगा 10 से कट जाएगा। फिर ये कट जाएगा फ्रेंड्स कितना देख सकते हैं 27 से कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब इसका आंसर जो आएगा 27 बटे में 5 आएगा, आएगा ना फ्रेंड्स, बड़ा ही आसान है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं वहाँ नेक्स्ट भी आपको सेम ही है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप बस नीचे वाले को गुना करके लिख दीजिए,
तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, 6 2 जा कितना होगा 12 हो जाएगा। 12 आप लिख दीजिएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, 10 बार में ये कट जाएगा, फिर 3 बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा वो 5 बार में। तो 3/5 आपका इसका आंसर होगा। जब तक कटेगा नहीं छोड़िएगा नहीं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है गुना का। देख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या कीजिएगा, ये आपको ये भी बहुत ही आसान है। बस आपको हमने क्या बोला है कि देखिएगा तिरछा गुना कर मतलब कटने वाला है नहीं। 5 के पढ़ा में 30 है, हाँ है, कितना बार में आता है, तो देखिए 5 के पढ़ा में 30 जो आता है फ्रेंड्स, तो आपको 6 बार में आता है। 5 6 30 आता है ना, बिल्कुल आता है। तो 5 एकम 5 आप 5 6 30, ठीक है फ्रेंड्स। जिधर ज़्यादा संख्या होगा ना उधर काटने वाला संख्या लिखिएगा। जैसे 5 एकम 5 तो छोटा है, 36 तो मतलब 30 तो बड़ा है, इसलिए इधर हम 6 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते 10 का पढ़ा है 20 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 2 यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स, एक यहाँ पे। आप देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, नीचे लिख दिए, नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा, 1/3 आपका आंसर इसका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग ये भिन्न का गुना भी सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम भिन्न को भाग को हम बनाते हैं, देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने पहले से क्वेश्चन लिख रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले इक्वल का लाइन लीजिएगा और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको जो भाग में रहता है ना, उसको हम पहले गुना के रूप में करते हैं। क्या, गुना के रूप में चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो चलिए हम गुना के रूप में करके दिखाते हैं आपको कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे 8/3 है, तो 8/3 आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया हमने। और ये भाग है, आपको हम क्या बोले हैं, भाग से आपको गुना में करना है। क्या करना है, भाग से गुना में करना है। तो चलिए हम भाग से गुना में करते हैं, तो हम गुना का साइन ही देंगे यहाँ पे। और लास्ट वाला जो है 2/4 है, तो ये खाली बदल जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा। गुना जब होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कटने वाला कोई है कि नहीं है, तो हाँ है। 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में आता था, 4 बार में आता है। और 3 के पहाड़ा में 4 आता है क्या, नहीं आता है। 2 कम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं 3 के पहाड़ा एक बार पढ़िए, नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 होता है। और 4 के 4 से गुना करते हैं, तो 4 चौका 16 होता है। और ये फ्रेंड्स कटने वाला नहीं है, इसलिए 16/3 इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट को भी सॉल्व करते हैं। आपको हम बता दिए हैं कि भाग से पहले आप क्या करेंगे, गुना में करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो चलिए हम वही करते हैं। 18/9 है, तो आप लिख लीजिए। भाग है तो गुना में करते हैं, तो जब गुना में करते हैं तो लास्ट वाला जैसे है 6/45, तो ये बदल जाएगा, 45/6 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। 6, और यहाँ पे आप 6 लिखिएगा या 16 भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको आसान नहीं रहेगा समझने में, ठीक है। हम 16 कर देते कि आपको कटने वाला संख्या रहेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे 16 कर देते हैं, और यहाँ पे भी आप 16 कर लीजिए, कटने में आसान रहेगा। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 9 एकम 9 हो जाएगा। और एक सॉरी फ्रेंड्स, ये भी हाँ कर सकता है ऐसे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, कट जाएगा। 2 का पढ़ा में 18 9 बार में आता है, 2 का पढ़ा में 8 बार में ही आता है। अब क्या कीजिएगा, बस ऊपर वाले को ऊपर से गुना कीजिए, 9 को 5 से गुना करते हैं, 9 5 45 लिख लीजिएगा यहाँ पे। और 8 के 1 से गुना करते हैं, 8 एकम 8 होगा। 8 के पढ़ा में 45 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 8 के पढ़ा में 45 नहीं है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो 45/8 हो जाएगा, ये आपका आंसर रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही कीजिएगा, पहले चिन्ह को बदलिए। भाग से हम पहले गुना में करते हैं, भाग से गुना में। तो 9/5 है फ्रेंड्स, 9/5 हमने लिख दिया। गुना का साइन देते हैं, तो क्या होता है, लास्ट वाला बदल जाता है, 50/27 हो जाएगा। यहाँ पे आप 27 लिख दीजिए। 5 के पढ़ा 50 कितने टाइम में आता है, तो 10 टाइम में आता है, 10 बार में आता है। 9 का पढ़ा 5 का 5 लिख दीजिएगा, और 9 एकम 9, और 9 तिया 27, मतलब 9 3 के 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 एकम 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको अब देखिए लास्ट है भाग का, ये आखिरी क्वेश्चन है। 8/16 लिख लीजिए आप, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। और भाग से आप गुना में कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 32 ऊपर चल जाएगा और 16 जो है नीचे आ जाएगा। तो 16 के पढ़ा है 32 कितने टाइम में आता है, 2 बार में आता है। 16 एकम 16 एक बार में आता है। 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, ये 2 से 2 भी कट जाएगा फ्रेंड्स, कितना, एक बार में। तो आपका आंसर यही रह जाएगा, 1/1। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।